Hello to all my beautiful Gemini. मिथुन राशि वालों, लेट अस सी आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। सो मिथुन राशि वालों, आपके पर्सन कितने बेताब है, कितने क्यूरियस है आपको लेके, क्या चाह रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज ओवर, उनकी क्या फीलिंग, क्या मैसेजेस, क्या एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है, कितना इस रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करने वाले हैं, कितना क्यूरियस रहने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेके। तो मैं यहाँ देखने वाली हूँ ये इस रीडिंग में जेमिनाइज आपके लिए। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग, रेडी फॉर योर मैसेजेस। डबल टैप कीजिए उनका नाम लेके 3 बार, जस्ट टेक देयर नेम 3 टाइम्स और उनकी एनर्जी के साथ यहाँ प्लीज़ कनेक्ट होइए सो दैट आई कैन गेट देयर मैसेज। उनकी एनर्जी में पिकआउट नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ कनेक्ट करें। ऑलराइट, नाउ कम्स द एनर्जी। यस, नाउ अब you'll get your perfect reading. तो यहाँ पे दिख रहा है करंटली यहाँ पे ये पर्सन बहुत अपने आप को हेल्पलेस दिखा रहे हैं या फिर ये पर्सन एक्चुअल में हो रहे हैं, बट द रीज़न इज़ दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, एक और कार्ड आपके लिए चाहिए मुझे, डेस्परेट हो रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, यू हैव 9 ऑफ wands हियर विच इज़ टॉकिंग हियर। अभी रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत कुछ देख लिया। रिलेशनशिप में आपके लिए यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत इमोशनली जो है कि मैच्योर हो चुके हैं, इनको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, इनको रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होनी है, कैसे होना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या हैंडल करना है, किस तरीके से रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना है, हैपनिंग बनाना है, क्या एफर्ट ये पर्सन डाल सकते हैं, क्या चीज़ों को कब चेंज कर सकते हैं। दे नो एवरी मूव, दे नो एवरीथिंग, इनको सब कुछ पता है यहाँ पे। बट आई कैन सी इन देयर एनर्जी, बट ये अभी लाइफ में खुद में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, खुद में मगन होने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना कुछ समय अपनी लाइफ में अपने आप पे कम्प्लीटली फोकस होने में बिता रहे हैं एंड कुछ समय जो है कि स्पिरिचुअलिटी में भी दे रहे हैं, अपना इनर वर्क भी दे रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब इनके पास बहुत कुछ है करने को। तो एक तरफ आप देखोगे दे आर डूइंग सम स्पिरिचुअल वर्क, यहाँ पे भी यही चीज़ है, इनर वर्क चल रहा है, स्पिरिचुअल वर्क चल रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ चल रही है एंड अदर जो साइड है इनका यहाँ पे दिख रहा है कि ये काम कर रहे हैं, इनका ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, तो यहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई इनके पास शायद टाइम नहीं बच रहा है आपके बारे में सोचने का, ये टाइम नहीं बच रहा है यहाँ पे आपकी तरफ यहाँ पे आने का। टाइम इश्यूज़ हो सकता है, टाइम मैनेज ये पर्सन नहीं कर पा रहे और जो भी टाइम अवेलेबल है इनके पास ये सारी चीज़ों में यहाँ पे स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऑलराइट, दे हैव नो बैड इंटेंशन। आई सी इनका कोई बैड इंटेंशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चीज़ों को बैलेंस आउट करने में लगे हुए हैं, ठीक है, बैलेंस करने में लगे हुए हैं। यू आर नॉट अ बैकअप डांसर इन द म्यूज़िक वीडियो ऑफ द डेटिंग लाइफ। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा है ना कि आपको कभी भी बैकअप के रूप में यूज़ नहीं करना चाहते, स्टैंड बाई के रूप में नहीं रखना चाहते हैं अपने आप को लाइफ में। अगर ये चाहते हैं कि हमेशा आपकी साइड पे रखें, आपको सेंटर ऑफ द स्टेज में रखें, लाइमलाइट में यहाँ पे रखें, बिकॉज आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट ये पर्सन करेंटली बिजी है। ओके, दे वांट टू डांस विथ यू, दे वांट टू सिंग अ सॉन्ग विथ यू। ओके, इफ़ देयर एक्स इज स्टिल इन द ग्रुप चैट सो यू आर द चांस ऑफ द पीसेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इनको डेट कर रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कि आपका कोई डिस्कशन हो सकता है कि पास्ट के बारे में, इनकी एक्स के बारे में हुआ हो, और हो सकता है इनका कोई ग्रुप चैट हो इनकी एक्स के साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको इससे थोड़ा सा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड आउट है। बिकॉज ये पर्सन जो है कि दिखाई दे रहा है इवन इन देयर टॉकिंग इन देयर ग्रुप, बट इनका कोई ऐसा इंटेंशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो जस्ट यू हैव टाइम टू गेट आउट बिफोर ये होल थिंग किसी और सीक्वल में कन्वर्ट हो। इफ़ यू आर फीलिंग, अगर आपकी इंट्यूशन ये चीज़ गाइड कर रही है तो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट। स्टॉप चेजिंग पोटेंशियल देन बिल्ड अ बे। ओके, ही इज़ नॉट जस्ट फिगर इट आउट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये ना 50-50 वाली रीडिंग आ गई आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि कुछ गड़बड़ है, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, देन डेफिनेटली यू शुड चेक आउट कि एक्चुअल में इशू क्या है। बिकॉज मुझे यहाँ जो इशू दिखाई दे रहा है कि वो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, यहाँ पे इनका खुद में बिजी रहना हो सकता है। इट्स जस्ट नॉट लाइक देयर एक्स फॉर सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। इवन अगर उनके लाइफ में अगर भी अपने एक्स को फॉलो करते हैं, दैट्स देयर चॉइस, बट ये होना नहीं चाहिए। इफ़ यू
अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इस चीज़ से तो डेफिनेटली दे शुड ब्लॉक, बट अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली यू शुड स्पीक एंड कम्युनिकेट। आपको ये पर्सन शायद कोई फ्लावर देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा चाहते हैं कि आप कंफ्यूज मत रहो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, एंड दे वांट टू गिव यू फ्लावर। ओके, आई कैन नॉट शो यू दिस कार्ड। यू आर चेंज योर होल वाइब to be easier for them. They said you are too much, too loud, too sensitive, and now you're quieter. मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन के लिए आप काफ़ी चेंज हो गए हो, ठीक है, काफ़ी बदल गए हो यहाँ पे। पहले ये पर्सन कहते थे आप बहुत बोलते हो या बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनली ओवर रिएक्ट कर जाते हो, बट अभी इन्होंने भी नोटिस किया कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो ज़्यादा शांत हो गए हो, ज़्यादा चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे हो, ज़्यादा चुप भी रहने लगे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में फिट इन किया है आपने, या पे अपने आप इमोशंस को श्रिंक किया है। यहाँ पे ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं जहाँ तक, ठीक है। वी विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, नॉट इतना कार्ड यहाँ से आपके लिए एनफ है। यू कीप गिविंग सेकेंड चांस टू समवन who is on their 9th life. Okay, this and cat love if you are forgive them. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको बार बार forgive करते हो, बार बार टाइम देते हो, और इवन एनफ इज़ एनफ हो जाता है तभी भी जो है कि आप इनको सेकेंड चांस, यू कीप ऑन गिविंग देम सेकेंड चांस। यहाँ पे लेट्स सी इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस रहेगा आपके लिए फॉर नेक्स्ट 10 days। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यू आर अडोरेबल, आप इनके लिए अडोरेबल हो। आई एम असेंडिंग, डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? आई नो आई वॉज अ फूल टू, आई एम सॉरी। सो यू हैव सम स्पेसिफिक मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, जहाँ इनको लग रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन आपकी तरफ झुक सकते हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर लाइफ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन आपको, ये क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, जहाँ आपने आपको सेंटर में रखा हुआ है, जहाँ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक और मस्ती के साथ, अपने लाइफ, अपने धुन, अपने करियर में ये बिजी है, तो दे वांट सेम एनर्जी फ्रॉम यू। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को भी थोड़ा इंजॉयबल बनाओ, रादर दैन सैड रहना, चुप रहना, जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन गए हो, सेंसिटिव रहना, शांत रहना, क्वाइटर रहना। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि थोड़ा वाइब ऐड करो अपनी लाइफ में, थोड़ा कलर्स ऐड करो, थोड़ा म्यूज़िक ऐड करो, एंड सोशलाइज करो, इंटरैक्ट करो, फ्रेंड्स बनाओ। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो है कि अपने लाइफ को एंजॉय करो। फॉर सम रीज़न ये आप हर्ट हुए हो यू नो इस पर्सन की वजह से, तो ये पर्सन आपको सॉरी भी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ना ये डुअलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि चैरियट भी था और प्लस यहाँ पे एक 8 ऑफ पेंटिकल है, जिसको कि मैंने आपको सिम्बॉल दिखा के एक्सप्लेन किया था कि ये पर्सन दोनों चीज़ को बैलेंस करने में बिजी है। तो राइट नाउ ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इनको बेहतर, इनके ड्रीम्स बेहतर बड़े हो सकते हैं, इनका गोल्स बड़ा हो सकता है। ये कार्ड मैंने निकाला था आपके लिए कि राइट नाउ और इनकी एनर्जी क्या है। ओके, यू नीड टू, आई थिंक दिस मैसेज इज़ फॉर यू, यू नीड टू ऐड कलर। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा यू नो कलरलेस हो गया, तो आपको कलर वाइब डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। बहुत बोरिंग हो सकता है कि आपको लाइफ लग रही हो, तो ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को भी इंजॉय करो। लेट्स सी यूनियन की पॉसिबिलिटी है या नहीं फॉर यू। ऑल राइट नाउ यहाँ पे दिख रहा है बहुत कुछ इनके लाइफ में चल रहा है, पर्सनली भी और मेंटली भी। तो यूनियन होगा विद द 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड आपके लिए 3 ऑफ वांड्स। पहले तो 333 के साथ इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हो तो। बाकी होगा बट इट विल टेक टाइम, 3 वीक्स, मोर देन 3 वीक। पेशेंस होल्ड कर सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। बाकी यहाँ पे आपके लिए सारी रीडिंग है, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।